वाराणसी में कोर्ट परिसर में मिला देसी बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। बम मिलने के बाद आज के लिए बंद की गई अदालत। दिल्ली में 8 अप्रैल को हुए सड़क हादसे का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। क्लिनिक के बाहर बैठे एक शख्स को मारुति 800 ने मारी टक्कर, टूट गए थे दोनों पैर। हादसे के बाद आरोपी कार चालक की हुई गिरफ्तारी, बाद में जमानत पर छूटा। दिल्ली में पहली बार स्कूटर चोरी करते दिखी एक महिला, गाउन पहने चोरनी सीसीटीवी में हुई कैद। पौष इलाके वसंत कुंज का वाकया। भरतपुर का बीजेपी विधायक अनीता गुर्जर ने पुलिस से फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत की। बीडीओ को फोन पर धमकी के आरोपों से चर्चा में आई थी अनीता। दिल्ली पुलिस ने ठगी के आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया। एक फ्लैट को जाली तौर पर कई लोगों को बेचा, 100 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी। छत्तीसगढ़ के जांगीर में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, एक सरकारी बैंक के सुपरवाइजर के घर पर रेड। पुणे में बाइक से आए 2 बदमाशों ने 2 मिनट में 7 बाइक में लगाई आग, फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने किया हंगामा, जलापूर्ति विभाग के दफ्तर ने की तोड़फोड़। भरतपुर में बीएससी के छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, मुझे माफ करना मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई बहनों को देना प्यार। पंजाब के मुक्तसर में एक शख्स ने दलित लड़की को दफ्तर से खींचकर किया अगवा, बाद में किया रेप। 25 मार्च की वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने पुलिस को बहुत पहले सौंप दी थी लड़की को अगवा किए जाने की सीसीटीवी फुटेज, फिर भी पुलिस नहीं डाल रही थी आरोपी पर हाथ। SC/ST आयोग की फटकार पर करीब महीने भर बाद जागी पुलिस। बेगूसराय में भारत में जश्न के दौरान जमकर हुई फायरिंग में हुआ हादसा। गोली लगने से दूल्हे का चाचा की मौत, सिर में लगी थी गोली। राजस्थान के करौली में शादी समारोह में खाने से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी। बीमार होने वालों में महिलाओं और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा। हाथरस में जहरीला हुआ एक तालाब का पानी, मरी मछलियां, जानवर भी हुए बीमार। तालाब में जहर डालने का शक। राजस्थान के राजसमंद में पंचायत भवन के करीब पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। सोनीपत के गोहाना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम से पहले पानी की हुई बर्बादी। धूल न उड़े, सिर्फ इसलिए बहाया गया हजारों लीटर पानी। गोहाना में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत मनाया जा रहा है स्वर्ण जयंती पंचायत सम्मेलन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम मनोहर लाल खट्टर को कार्यक्रम में लेना है हिस्सा। राजस्थान के बारां में मंडी में शोषण के शिकार किसानों का हंगामा। मंडी गेट पर धरने पर बैठे किसान। प्रदर्शनकारी किसानों ने मंडी के गेट पर जड़ा ताला। मंडी प्रशासन और वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भारत समेत 175 देशों ने किया जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत। दुनिया को पर्यावरण खतरे से बचाना है लक्ष्य। स्वच्छ पर्यावरण के लिए भारत ने जताई प्रतिबद्धता। न्यूयॉर्क में नवीन ऊर्जा निवेशकों के सम्मेलन में बोले पीयूष गोयल। पाकिस्तान के बुनेर प्रांत में सिख नेता की हत्या, सिर में हत्यारों ने मारी गोली। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की अर्जी पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। स्पीकर ने विजय बहुगुणा समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था। आज राज्यसभा में उठा मुद्दा। कांग्रेस ने प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की मांग की। उत्तराखंड में जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन। केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 26 अप्रैल तक हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मुहैया कराने को कहा।
राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से 6 लोग नामित। सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिंह सिद्धू, पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता नामित। 7वें नाम पर सस्पेंस बरकरार। बॉक्सर मैरी कॉम के साथ मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी को बीजेपी भेजेगी राज्यसभा। जाने माने अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव भी राज्यसभा के लिए नामित। स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने राज्यसभा का प्रस्ताव ठुकराया। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले सरकार ने उन्हें दिया था प्रस्ताव। हैदराबाद में लिफ्ट हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। बीजेपी दफ्तर में पहली मंजिल से नीचे गिर गई थी लिफ्ट। 6 लोग लिफ्ट पर थे सवार। आज औपचारिक रूप से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नीतीश कुमार पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुआ ऐलान। सीएम के साथ अब निभाएंगे पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई में लोकल ट्रेन से किया सफर। फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास करने पहुंच गए थे प्रभु। 5 मई से महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे राज्य के कांग्रेस नेता। सूखा राहत में सरकार की खामी का करेंगे भंडाफोड़। भोपाल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर को हटाने की मांग की। बाबूलाल गौर ने कहा कुछ भी गलत नहीं किया। पीटर मुखर्जी की जमानत पर सोमवार को जारी रहेगी सुनवाई। पीटर के वकील ने कोर्ट में कहा सिर्फ इंद्राणी के साथ फोन कॉल की वजह से पीटर को नहीं बनाया जा सकता साजिश करता। छगन भुजबल केस पेपर में छेड़छाड़ के आरोप में हटाए गए आर्थर रोड जेल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राहुल घुले जेजे अस्पताल की जगह सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराने में की मदद। विजय माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है प्रवर्तन निदेशालय। हजारों करोड़ का कर्ज डुबोने के बाद विदेश में है माल्या। बुलंदशहर में विजय माल्या पर चलेगा धोखाधड़ी का केस। सीजेएम कोर्ट ने दिया आदेश। किंगफिशर के पायलट आकाश शर्मा को वेतन न देने के मामले में फंसे माल्या। व्यापारियों से टैक्स वसूलने के लिए केजरीवाल की दिलचस्प दलील। जो वैट ईमानदारी से भरेगा उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी। धर्मशाला शिलान्यास के बाद अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में बोल रहे थे केजरीवाल। तो हमने भी भगवान से सेटिंग कर ली अब, और भगवान ने कहा है भी जो भी वैट ज्यादा देगा उसको दुगना पुण्य होएगा। जो काम आप दान पुण्य से करना चाह रहे थे। केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ 30 लाख की रिश्वत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कांग्रेस ने की इमरान हुसैन को हटाने की मांग। वाराणसी के रोहनिया में कार शोरूम के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग। शोरूम मालिक से 2 करोड़ की रंगदारी मांग रहे थे बदमाश। जालंधर में एनकाउंटर के बाद 3 लुटेरे गिरफ्तार। एसयूवी लूटकर भाग रहे थे बदमाश। 3 लुटेरे भाग निकले। मरीज को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर करने पर भड़के युवक। देर रात फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर और पुलिस चौकी में की तोड़फोड़। राजस्थान के झालावाड़ में 3.5 साल की मासूम बच्ची से रेप। आरोपी ने कहा टीवी पर मॉडलों को देखकर आया रेप का घृणित विचार। बिहार के औरंगाबाद में शादी के घर में भीषण आग। 5 बच्चे और 4 महिलाएं समेत 12 लोग की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने किया मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। भारत ने वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के लीडर डॉल्किन ईसा को दिया वीजा। चीन को लगी मिर्ची। ईसा के आतंकी होने का दिया हवाला। यूएन में आतंकी मसूद अजहर के पक्ष में चीन ने किया था वीटो। भारत ने दिया जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फिर भारतीयों के खिलाफ उगला जहर। भारतीय कॉल सेंटर कर्मचारियों पर उठाया सवाल। 2 सेकंड से बची ट्रेन की चपेट में आने से एक लड़की की जिंदगी। शिकागो के एसब्रुक मेट्रो स्टेशन का वाकया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कार ने बाइक को मारी टक्कर। कार का बैलेंस बिगड़ने पर कार ने फुटपाथ पर खड़े शख्स को कुचला। दमिश्क में क्रैश हुआ युद्ध विमान। सीरियाई एयरफोर्स का बताया जा रहा है विमान।